ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज शाम कराची पहुंचेंगे। ईरानी सदर मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। ईरानी सदर की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, आगाह कीजिएगा, कब तक आमद मुतवक्की है ईरानी सदर की? जी देखिए, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 3:30 बजे यहाँ पे उनको एयरपोर्ट पर पहुँचना है। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध उनका इस्तकबाल करेंगे। उनके बाद मज़ार कायद पर ईरानी सदर हाजिरी देंगे। मज़ार कायद पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वहाँ उनको सलामी पेश की जाएगी, मज़ार पर वो फूल चढ़ाएंगे और जो मेहमानों की किताब है उस पर अपने तासरात कलम बंद करवाएंगे। उसके बाद आज शाम वजीर आला हाउस में एक तकरीब है जिसमें शहर के नुमाइंदा शख्सियात शिरकत करेंगी। उस तकरीब में जो है ईरानी सदर शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। ईरानी सदर की कराची आमद के मौके पर पाकिस्तान रेलवे का अहसन इक़दाम। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ड्रैग रोड और लांडी स्टेशन पर स्टॉप बना दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये सहूलत सिर्फ कल तक के लिए होगी। तफसीलात जानेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, आगाह कीजिएगा। आज ईरानी सदर की कराची में आमद है, तो उसी आमद के सिलसिले में जो है वो कराची में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और इसी के हवाले से अगर हम बात करें ट्रेनों की रवानगी की जो अंदरूनी मुल्क चलती हैं कराची से, तो उसमें रेलवे इंतजामिया ने एक ऐसा इकदाम इसमें ये किया है कि स्टेशन जो है वो कराची के वासियों की आसानी के लिए जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन के बजाय जो है वो लांडी और डिग रोड स्टेशन पर स्टॉप बना दिया गया है। जैसे कि लांडी और डिग रोड स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए जो है वो ट्रेन वहाँ पर रुकेगी और मुसाफिर जो है वो वहाँ से बआसानी जो है वो ट्रेन में चढ़ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मेन शार फैसल है, मेट्रोपोल है, ये रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। यानी सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उनको जो है वो कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जो है वो जो जिनकी टिकट हुई हुई है, जिनको अंदरूनी मुल्क जा के सफ़र करना है, उन मुसाफिरों के लिए आसानी के लिए डिग रोड और लांडी स्टेशन पर स्टॉप बना दिया गया है। वहाँ 2-2 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी और मुसाफिर जो लांडी और डिग रोड के रहायशी हैं वो आसानी से जो है वो वहीं स्टेशन के थ्रू जो है वो ट्रेन में चढ़ सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। आज के लेकिन ये जो सहूलत फराहम की जाएगी ये सिर्फ आज के रोज़ ही की जाएगी, क्योंकि गैर मुल्की मोअज़्ज़िन की आज आमद है, तो इसी के बाद जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं और ट्रेनों का शेड्यूल भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। बहुत शुक्रिया अक्सा आपका। कराची में मोअज़्ज़ज़ मेहमान ईरानी सदर की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। रेड जोन भी मुकम्मल जो है वहाँ पर दाखिला बंद रहेगा। कराची में मोअज़्ज़ज़ मेहमान ईरानी सदर की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के वफ़द के हमरा अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बादशाही मस्जिद के खतीब और चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया और फातह ख्वानी कराई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। ईरानी सदर ने कहा कि गज़ा से मुतालिक असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। अपनी कौम और अपने मुजाहिदों पर बहुत नाज है। इसराइल से जंग में फ़लस्तीन कामयाब होंगे। अल्लामा इकबाल की शायरी ने पाक ईरान ताल्लुकात में भी पुल का किरदार अदा किया। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया कि कैसे इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़े होना है। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और पाकिस्तान के लोगों में ईरान के साथ ख़ास वाबस्तगी पाई जाती है। पाकिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान और ईरान के दिल हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत नासाज होने का मामला। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ दोपहर के वक्त सीने में जलन और दर्द की शिकायत की। अरियाला जेल के डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का मुआयना किया और सेहत को बेहतर करार दिया है। पिम्स अस्पताल डॉक्टर्स रात गए। बुशरा बीबी का मुआयना किया गया। उनकी जानिब से मेडिकल रिपोर्ट आला हुकाम को भेज दी गई है। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत नासाज होने के मामले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ दोपहर के वक्त सीने में जलन और दर्द की शिकायत की थी।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर लापता अफराद के हवाले से हुकूमत ने काफ़ी काम किया है। एक कमेटी भी तश्कील दी है। ये मामला 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल है, एक दिन में हल नहीं हो सकता। लापता अफराद के 10,000 केसेस में से 9,000 हल कर लिए हैं। ज़्यादातर लापता अफराद दहशतगर्दी में मुलविस हैं। गवादर हमले में भी मिसिंग पर्सन्स मुलविस थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का ढिंडोरा पीटा गया। झूठे बयानिए की वजह से PTI वोटर्स ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। अडियाला जेल वाले के दौर में पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार था। अब खारजा पॉलिसी के खिलाफ बातें करना माजी का किस्सा बन गई हैं। जो बाई इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है मुतज़ाद बयानात हैं, यानी झूठ, मुनाफकत, नफरत का जो बयानिया है उसको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया है। इस इलेक्शन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, उस पर भी जो शक व शुबहात थे उसको ख़त्म कर दिया है। मुल्क जिस तरह तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि जेल में बैठे एक शख्स को अपनी इरेलेवेंस नज़र आ रही है। उसको नज़र आ रहा है कि मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊंगा। सऊदी अरब का हाई पावर डेलीगेशन आता है पाकिस्तान में, अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात करता है। चंद दिनों बाद ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। कल उन्होंने 10 अरब डॉलर का जो तजारती हुजम है उस तक बढ़ाने की बात की है, तजारती हुजम को। पाकिस्तान में सरमायाकारी, पाकिस्तान में तजारत होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल से। तजारत की बात कर रहे हैं, सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड हैं वो तोड़े हैं और हर रोज स्टॉक मार्केट जो है वो एक नया रिकॉर्ड कायम करती है। साजिशी बयानिए, झूठ और मुनाफकत पे मबनी बयान, फॉरेन पॉलिसी की खिलाफ बात करना, ये अब किस्सा पानी नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद हुई है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद हुई है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक भी कराई। छह जजेस के ख़त के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक फुल कोर्ट इजलास की सरबराही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखने वाले 6 जजेस में इजलास में शरीक हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार इजलास में शरीक हैं, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ भी इजलास में शरीक हैं, जबकि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी इजलास में शरीक हैं। जनूबी पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम ताख़ीर का शिकार है। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बावजूद बारदाने की तकसीम शुरू ना हो सकी। किसानों को महकमा खुराक की जानिब से तस्दीकी टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद बारदाना मिलेगा। तवील इंतज़ार के बाद किसान औने पौने गंदम बेचने लगे। मज़ीद जानेंगे के लिए रियाज से अली आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। पे इजाफा होता चला जा रहा है। इस बार हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था और बाकायदा तौर पर जो नई पॉलिसी वाज़ेह की गई थी कि महकमा खुराक की जो बारदाना तकसीम का माल है वो ज़रिए बारदाना ऐप के ज़रिए किया जाएगा, जिसके तहत 13 से 17 जो अप्रैल है उसमें दरखास्त वसूल होने की डेट थी, 17 से 19 तारीख तक स्क्रूटनी की डेट थी, जबकि 19 से 22 का ये जो डेट थी खासी अहमियत के अमल, जिसमें काश्तकारों को जो है तस्दीकी टैक्स मैसेज मिलना था, जिसके बाद वो टैक्स मैसेज जो काश्तकार हैं मुतलका जो गंदम खुदाई मरकज़ में जाकर बारदाना वसूल कर सकते हैं। ताहम अब सूरत हाल ये है कि कल 22 तारीख की डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी जो टैक्स मैसेज है वो नहीं मिल सका, जिससे काश्तकार जो खासे परेशान है। मैं इस वक्त मुल्तान शहर के एक गंदम खुदारी मरकज़ में मौजूद महकमा खुराक है, जहाँ पर इंतजाम तो मुकम्मल है लेकिन काश्तकार नहीं है, क्योंकि जो उनको टैक्स मैसेज है वो नहीं मिला है। एक काश्तकार से मौजूद उनसे पूछते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे। आपने सारा प्रोसीजर किया है, अप्लाई किया, आपको कल की तो लास्ट डेट थी और 19 तारीख के बाद मैसेज मिलना था, अभी तक मैसेज नहीं मिला आपको? हमें मैसेज भी नहीं मिला और ना ही बारदाना सेंटर में मुतलका अफसरान को अभी तक कोई इजाज़त मिली कि वो हमें बारदाना दें, हमें से कॉल डिपॉजिट लें और बारदाना दें। और इस पॉलिसी के तहत अभी तक ये नहायत नाकाम पॉलिसी जा रही है कि आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे सेंटर खाली हैं
اور گندم کے کسانوں سے خالی ہیں، گندم سے بھرے ہوئے ہیں. تو ہماری التجا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ پالیسی پہ نظر ثانی کریں. عام کسان جو ان پڑھ بھی ہے، جس کو یہ ڈیجیٹل یوز کرنا بھی نہیں آتا، جنہوں نے اپلائی بھی نہیں کر سکے، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے اور لمٹ کو بھی بڑھایا جائے اور باردانہ جلد از جلد اجرا کیا جائے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے گندم خراب ہو رہی ہے اور اگلی فصل بھی ہم نے لگانی ہے. بارشوں کی وجہ سے گندم خراب ہو رہی ہے. ملتان کے جو کاشتکار ہیں، جنوبی پنجاب کے کاشتکار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب جو نئی پالیسی بنائی گئی ہے، اس سے کاشتکاروں کا ہی جو ہے نقصان ہو رہا ہے. حکومت جو ہے جلد از جلد اس بارے میں اقدامات کریں اور باردانے کی تقسیم کے لیے اور گندم خریداری کے لیے جلد از جلد ٹھیک ہے، اقدامات بہت کریں. شکریہ علی ریاض آپ کا. بشرا بی بی کی نئی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی. پمس ہسپتال کی 3 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا. میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر سدرا ظہور، ڈاکٹر ہرا اور ڈاکٹر بشرا لیاقت شامل تھے، جبکہ ڈاکٹر نے بشرا بی بی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا ہے. رپورٹ میں ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا ہے. بشرا بی بی نے گلے اور بائیں ہاتھ کے بازو میں درد کی شکایت کی تھی. بشرا بی بی نے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی بھی شکایت کی. اسی پر بات کریں گے، بابر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر، آگاہ کیجیے گا اس میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی نئی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے. بشرا بی بی آپ کو بتانا چلوں اس وقت بنی گالا کی سب جیل میں جو ہیں وہ قید ہیں. بشرا بی بی کی جو نئی میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو ان اسپتال کے 3 ڈفرینٹ ڈاکٹر کی ٹیم نے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا ہے اور یہ رپورٹ مرتب کی ہے. میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر سدرا ظہور، ڈاکٹر ہرا اور ڈاکٹر بشرا لیاقت شامل تھے. رپورٹ میں ڈاکٹر نے بشرا بی بی کی صحت کو مکمل تسلی بخش قرار دیا ہے. رپورٹ میں ڈاکٹر نے بشرا بی بی کو صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا ہے. آپ کو بتا چلوں کہ بشرا بی بی نے گلے اور بائیں ہاتھ کے بازو میں اور اس کے بازو میں درد کی شکایت کی تھی. بشرا بی بی نے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی بھی شکایت کی تھی، لیکن یہ تمام چیزیں نارمل جو ہے وہ قرار دی گئی ہیں رپورٹ میں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.